नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा मेष राशि और लग्न के लिए। आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, सो डोंट वरी, एज सुन एज पॉसिबल। सो यहाँ पर मई मंथ कैसा रहेगा मेष राशि और लग्न के लिए। ये 31 मई का चार्ट है, तो चार्ट को पहले समझ लेते हैं। पूरे महीने के बाद जो ग्रह जहाँ सेटल हुए हैं, वो सेटल होने से पहले जो घूम के जहाँ जहाँ जो इफेक्ट देने वाले हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेष वालों के लिए गुरु 1 मई को यहाँ पर आए हैं, और जो सूर्य है वो 14 मई को मेष से वृषभ में आएंगे। 14 मई तक वो मेष में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में, उच्च स्थिति में। उसके बाद आपके शुक्र जो है वो 19 मई को मेष से वृषभ में आएंगे अपने घर में। और तीसरी चीज़, बुध जो है वो 10 मई को मीन से मेष में आएंगे, और 31 मई को लास्ट दिन को यहाँ आ रहे हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। शनि अपनी जगह पर, राहु केतु अपनी जगह पर है, चंद्रमा आपके ट्रांजिट करते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो ये स्थिति में मेष लग्न और राशि के लिए क्या होगा। तो मेष वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर का ट्रांजिट हो गया है। उनके फर्स्ट हाउस में गुरु अच्छे थे, लेकिन शनि की नीच दृष्टि में थे, वो निकल गए हैं, और थ्रू आउट द मंथ वो अच्छी स्थिति में है। सूर्य आपके आधा महीना बहुत उच्च स्थिति में है, लेकिन शनि की नीच दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को लेके जो परेशानी, आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं, स्कूल में नया दाखिला चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हर्डल्स के बाद पॉसिबल बन जाएगी। आपको अच्छा स्कूल भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा जो आपको इजी लग रहा है उसमें थोड़ा हर्डल्स लगेगा पेरेंट्स को खास करके। और जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को लेके, चाहे उनका जॉब हो, बिजनेस हो और पढ़ाई हो, उसमें थोड़ा स्ट्रेस लगेगा। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा समय है मई मंथ आधा, और वहाँ उनके अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये गुरु का ट्रांजिट, गुरु क्योंकि आपके 12th हाउस के मालिक है, और गुरु क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं और वृषभ में, और शुक्र के साथ युति में भी आएंगे मंथ में, आपके जीवन में परिवार का सपोर्ट, परिवार से संयोग, आप परिवार के साथ अपने एक बॉन्डिंग को जो तलाश रहे हैं वो पूरा होगा। परिवार आपसे जुड़ेगा, परिवार से आप जुड़ेंगे, और आपको उस सपोर्ट से कुछ भी प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो कर पाएंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, किसी भी क्षेत्र में परिवार आपसे जुड़ेगा। परिवार का सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बनेगा ये समय में, और परिवार का बॉन्डिंग आपको प्रोग्रेस कराएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये मंथ में आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शुरू हो रही है। तो आगे भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनती जाएगी। सो दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर यू मेष वालों। विदेश में आप कुछ भी करना चाहते हैं, बिजनेस, पढ़ाई, स्टडी, घूमने जाना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है तब भी, तो आपके लिए अच्छा है। आपको अगर कोई भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो ये समय में अब भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा आपके कर्मस्थान को लेकर गुरु का मैंने ट्रांजिट ऑलरेडी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है गुरु ट्रांजिट का तो वो देख लीजिएगा। गुरु के बारे में डिटेल में मैंने बताया है। तो गुरु यहाँ पर कर्मस्थान को जो दृष्टि कर रहे हैं उसको थोड़ा संभालना है, नीच दृष्टि होने की वजह से। लेकिन शनि का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, शनि उसी स्थान के मालिक होकर अपने घर में अच्छी स्थिति में है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी यहाँ संभालने वाली चीज़, उसका भी मैंने अलग से आपको वीडियो दिया है, मंगल राहु कॉम्बिनेशन। तो ये मंगल राहु कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द मंथ चलने वाला है, 1 जून तक। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये कॉम्बिनेशन आपके व्यय विदेश में और मोक्ष के स्थान में हो रहा है, तो व्यय आपका खर्च ज़्यादा होगा। आप बाहर जाना चाहते हैं तो पूरा प्लानिंग, कैलकुलेशन, सपोर्ट सिस्टम, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। अदरवाइज़ थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। जो लोग अच्छा डॉक्टर हैं, जो लोग फार्मा, मेडिकल, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन उनको कुछ चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई आपको परचेज़ करना है, कुछ चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेटिव मूव आप नहीं कर सकते हैं इन सारे क्षेत्रों में, परचेज़ करने में या इन्वेस्टमेंट में। कैलकुलेशन शुड बी देयर, आपका कैलकुलेशन होना ही चाहिए, पूरा प्लानिंग होना चाहिए, तभी आप ये मेडिकल, फार्मा, केमिकल उस इंडस्ट्री के लिए है, मेडिसिन। अच्छा, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अच्छे हो जाएंगे। आपको अगर खुद का घर बनाना है तो उसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा। आपको अपने घर में रिनोवेशन करना है, कुछ अच्छा लग्जूरियस चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके खर्च आपको भुगतने पड़ेंगे ज़्यादा। पार्टनरशिप में आपको
लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। तो ये मंथ आपके लिए कुल मिला के बहुत सपोर्टिव है, फैमिली, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से। विदेश के मामले में संभालना है, जॉब के या बिजनेस के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना है, डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि आप किसी पे ट्रस्ट रख के चल रहे हैं तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहे हैं तो वो ब्लाइंडली साइन नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। 6th हाउस में केतु चल रहा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ज़रा ध्यान देना है कि अब तक ज़्यादा आपको स्ट्रेस लग रहा था, लेकिन गुरु की ये दृष्टि आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। केतु पर गुरु की दृष्टि यहाँ केतु पर भी दृष्टि है, छठे भाव पे भी, 6th हाउस पे भी है। ये दृष्टि आपके जॉब को बचाएगी, ये दृष्टि आपके जीवन में जो अब तक जॉब को लेकर स्ट्रेस चल रहा था उसको दूर करेगी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए कुछ बनने जा रहा है समय। यहाँ पर आपके अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि है, जो कि हमने गुरु के वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कहा है। पितरों को, पैतृक संपत्ति को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ देखिए मंगल राहु कॉम्बिनेशन हो रहा है, मंगल इस स्थान का मालिक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो स्फोटक होगी, यानी कि रिलेशन ब्लास्ट हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं बिकॉज ऑफ पैतृक संपत्ति। फिर आपके माइंड में या आपके थॉट्स में नेगेटिव इफेक्ट्स, या फिर कहें कि आप उस दिशा में जो यंत्र मंत्र तंत्र की दिशा है, अकल्ट है, उसमें ज़्यादा डीप में बिना जाने बिना सोचे समझे अगर आप पहुंच गए तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर आपको पता नहीं है और आप किसी साधना में चले जाते हैं और उसका फिर जो भी विस्फोट होगा वो किसी भी रूप में आपको तकलीफ़ दे सकता है। सो बी केयरफुल। देखिए, मैं आपको कोई भी चीज़ उस तरह से नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपको डरना है, आपको समझना है। यहाँ कोई चीज़ें आपके लिए सही है तो उसको किस तरह से समझना है, नहीं है तो आपको किस तरह से समझना है। तो यहाँ ये समझ लेके चलना है, एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है। सो आपके लिए देखिए सूर्य बुध का योग हो रहा है, यहाँ पर शुक्र गुरु का योग हो रहा है, शुक्र गुरु के साथ अपने ही घर में युति कर रहा है। सो गुरु का ये एक चीज़ और है, यहाँ पर कारक भाव है। तो नॉर्मली कारक भाव को नष्ट करता है, लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो वो आपके उस भाव को नेगेटिव नहीं बनाएगा, लेकिन उस भाव की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको रोक के रखेगा, उसके बेनिफिट को वो आपके आप तक पूरा पहुंचने नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो आपको उस लाभ को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन आप तक नहीं आएगा। जब वो वहाँ से ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ईयर मई 25 में, तब वो 14 मई को ट्रांजिट कर रहा है 2025 में, तब वो लाभ जो है वो आपका सूद समेत दे के जाएगा। सो डोंट वरी। तो आपके सेविंग्स अगर लॉन्ग टर्म के होंगे तो ये गुरु आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। परिवार से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है, हर्डल्स आ रहा है, लेकिन सपोर्ट भी आ रहा है, क्योंकि गुरु उसमें एक दूसरे के प्रति जो रियलिटी है वो दिखा के बॉन्डिंग बढ़ाएगा। सो यहाँ पर सूर्य बुध गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, पंचम भाव, सुख भाव का मालिक चंद्र जो कि थ्रू आउट ट्रांजिट करता रहेगा, आपकी सुख में वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है, केंद्र भाव में है और गुरु अच्छे से दृष्टियां कर रहा है स्थानों पे, तो वो अच्छा है। शनि आपको जो फल दे रहा है उसका डिटेलिंग हमने बहुत बार किया है, लेकिन ये राहु मंगल वाली स्थिति जो है उसमें आपको अगर विदेश जाना है ध्यान रखना है। अगर आपको खर्च करना है तो सोचिएगा बिना वजह का खर्च तो नहीं हो रहा है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और ये दोनों की दृष्टि छठे भाव पे है, जहाँ केतु बैठा है। लोन, कर्ज, जॉब, आपका नेगेटिविटी, शत्रु और आपको रोग, ये सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इसमें एक लाभ चीज़ हो रही है वो गुरु की दृष्टि की। तो आपको जहाँ अंदर से एक इंडिकेशन मिलेगी मुझे इतना लोन नहीं लेना है या बिल्कुल लोन नहीं लेना है, दैट इज़ जुपिटर। अगर आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मुझे बहुत सारा कर्जा करके बहुत बड़ा लाइफ में एंजॉय करना है, घूमने जाना है, दैट इज़ मंगल राहु केतु। सो यू हैव टू बी केयरफुल। जहाँ आपको नेगेटिव आपको अच्छा लगे, लेकिन वो चीज़ अल्टीमेटली आपको अच्छे रूप में आगे चल के बेनिफिट नहीं कराने वाली है। आपने लोन लिया, फिर ईएमआई पे करने में आपको दिक्कतें आएंगी, तो वो इंट्यूशन आपको गुरु देगा कि मत करो। तो जो चीज़ें नहीं करने के इंट्यूशन आए वो गुरु के हैं, और जो करने के लिए आपको कहा जाए कि भाई ये करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, तो राहु मंगल है, आपको ओवर एक्सरसाइज करा के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। आपके आसपास के लोग आपको कुछ उकसा रहे, चढ़ा रहे हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो, फिर ये हो जाएगा, जॉब छोड़ दो, बिजनेस करो, कुछ मत मानिए। अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो जुपिटर की है, इंट्यूशन है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
सो मेष राशि और लग्न के लिए मे मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ी चीज़ें जो हमने बात की उस पे अगर ध्यान देंगे तो बेहतर हो जाएगा और ज़बरदस्त उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जुपिटर आपके जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर लाएगा। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नए वीडियोज़ मिल जाएँ। सो आप सबको इससे लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।